हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दर्शकों का एक बार फिर से नर्सिंग एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि ESIC और DSSS जो अपनी सीरीज है उसको अपन आज की क्लास के अंदर आगे की और कंटिन्यू कर रहे हैं। जो प्रीवियस सेशन है आपने अभी तक नहीं देखे हैं, जितने भी हमारे चैनल पे आपको क्लासेस करवाई गई हैं वो हर एक इम्पोर्टेंट क्लास आप तक डिलीवर हमने की है कि जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए वो हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या फिर आने की संभावना कहीं ना कहीं रहती है। जो टॉपिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट आपको हमारा जो क्वेश्चंस लगता है वही क्वेश्चंस हम आपको लगातार करवा रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस क्लासेज है वो आप सभी लोग इस क्लास को देखने के बाद जरूर देखें। दोस्तों काफ़ी बहुत शानदार अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है आप सभी लोगों का, और आज की ये क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो आज इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखें और बीच में आपको एनालिसिस करने के लिए दोस्तों आज 1 से 2 क्वेश्चंस आप सभी के लिए जरूर मैं बीच में रखूंगा। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन क्लासेस देख रहे हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चंस आज आपके लिए रखा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आज क्लियर चीज है। तो आज के इस क्लास में बड़े इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, which of the following strategies may be used to lower a person's temperature। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सन्स का टेम्परेचर कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है, लोअर करना है, तो कौन सी स्ट्रेटेजीज आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे पेशेंट के अंदर बॉडी टेम्परेचर है कहीं ना कहीं रिड्यूस आपको करना है। ऑप्शन की बात करें तो मेक द पेशेंट शिवर्स, ऑप्शन नंबर बी एडमिनिस्टर्ड अ कोल्ड बाथ, ऑप्शन नंबर सी एडमिनिस्टर्ड अ कोल्ड ड्रिंक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रहने वाला है एडमिनिस्टर्ड अ वार्म ड्रिंक। दोस्तों क्या यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। सबसे पहले बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है कहीं नहीं कहीं लोअर करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करने वाले। दोस्तों वार्म ड्रिंक यूज नहीं करेंगे, ऑलरेडी पेशेंट का क्या है बॉडी को टेम्परेचर कम करना है। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रखा है कि पेशेंट का टेम्परेचर है कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, ये कंडीशन यहाँ पे नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे आपका कोल्ड बाथ नहीं जाएगा। कोल्ड बाथ उस कंडीशन में जाता है जब आपका कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर फीवर की कंडीशन हो या फिर पेशेंट के अंदर हाइपरपायरेक्सिया की कंडीशन हो, तो वहाँ पे अपन कोल्ड बाथ पेशेंट को करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बॉडी का जो पर्सन का टेम्परेचर है वो लोअर करना है, तो क्या करेंगे अपन कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। इसी टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों दोनों ऑप्शन थे बड़े कंफ्यूजन वाले थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। आज के सेशन का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए दोस्तों, बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें, देन अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को अपन आपके लिए रख देते हैं, होमवर्क रहने वाला ही आप सभी के लिए। इसका आंसर आप सभी को देना है तब ताकि आप सभी का एनालिसिस हो पाए कि कौन सा कैंडिडेट इस क्लास को पूरा देख रहा है और अपनी ईमानदारी से इस क्लास को ले रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहना, व्हाट इज द मेंट बाय द एडक्शन ऑफ ए लिम्ब। दोस्तों एडक्शन ऑफ लिम्ब का क्या मतलब होने वाला है, यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है दैट इट इज स्ट्रेंथन्ड फ्रॉम अ फ्लेक्स्ड पोजीशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी दैट इट इज मूव्ड टुवर्ड द पेशेंट्स मिड लाइन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड रहने वाला है, सी रहने वाला है दैट इट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द पेशेंट्स मिड लाइन। ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है दैट इट इज रोल्ड इनवर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि एडक्शन ऐड करना, एडक्शन ऑफ ए लिम्ब, उसको अपन क्या बोलने वाले हैं। ये कंडीशंस यहाँ पे दे रखी हैं, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लियर चीजें। ये क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का 2 नंबर रहने वाला है। 2 नंबर क्वेश्चन आपको आंसर देना है कि 2 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर रहने वाला है, ABC जो भी, उसके बाद में ऐसे आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए और मैं कमेंट के लिए जरूर रखूंगा नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चन करने के बाद में आप सभी के लिए। और आपको बाकी जितने भी ऑप्शन है उन सबका भी मतलब बताना है कि इसका क्या मतलब बनने वाला है और किसका क्या मतलब बनने वाला है। यहाँ एडक्शन का मतलब यहाँ पे है, और तो इस क्वेश्चन में आपको अबडक्शन का भी दे रखा है, अबडक्शन का भी दे रखा है, तो वो भी आपको बताना है कि अबडक्शन का मतलब क्या होता है। उसके बाद में जो आपका फ्लेक्शन है, रोटेशन है, इनका भी मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना है। तो ये आप क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से रहने वाला है आज के सेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों क्वेश्चन से यहाँ पे रहने वाला है कि द मेन फंक्शन ऑफ ए लिगामेंट। दोस्तों लिगामेंट का यहाँ पे मेन फंक्शन क्या रहने वाला है वो यहाँ पे पूछा गया है कि लिगामेंट का यहाँ पे क्या काम यहाँ पे रहने वाला है। लिगामेंट का फंक्शन पूछा गया है कि मेन फंक्शन क्या रहने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है टू कनेक्ट मसल्स टू बोन, क्या मसल्स टू बोन कनेक्ट करना काम रहने वाला है। या फिर बात करें तो नेक्स्ट वन ऑप्शन टू फ्यूज फ्लैट बोन टुगेदर, दो फ्लैट बोन का फ्यूजन होना क्या मेन फंक्शन रहने वाला लिगामेंट का। ऑप्शन नंबर सी की बात करें टू कनेक्ट बॉन्स टू ईच अदर, एक दूसरे की बॉन्ड का कनेक्शन एंड स्टेबलाइज जॉइंट, जॉइंट को स्टेबलाइज करने का काम रहता है लिगामेंट का। या फिर ऑप्शन डी रहने वाला है टू मूव फिंगर्स एंड टॉयज व्हेन स्टिमुलेट, जब स्टिमुलेट कर रहे हैं उस कंडीशन में आपकी फिंगर है टॉयज है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट करना का नजर ये लिगामेंट का यहाँ पे काम रहने वाला है। दोस्तों क्या काम रहने वाला है, सबसे पहले बात करें लिगामेंट का क्या काम रहता है हमेशा, तो आपका जो बोन टू बोन कनेक्शन होता है, बोन टू बोन कनेक्ट करना किसका काम रहने वाला है, यहाँ पे लिगामेंट का काम रहने वाला है, लिगामेंट का। यदि आपको पूछा जाता है कि किसका, मसल्स का और बोन का क्या रिलेशन है, मसल्स को बोन से जोड़ना, मसल्स का कनेक्शन होना किससे, बोन से, उस कंडीशन को आप क्या बोलने वाले हैं, उस कंडीशन को आप बोलने वाले हैं यहाँ पे लिगामेंट। लिगामेंट क्या बोलेंगे, लिगामेंट को तो इसको बोलेंगे टेंडन बोलेंगे, मसल्स का बोन को जोड़ना टेंडन बोला जाता है। टेंडन किसको बोलेंगे, मसल्स का बोन के साथ में कनेक्शन होना टेंडन बोलेंगे, और बोन का कनेक्शन होना लिगामेंट कहलाता है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन पूछा गया है कि क्या फंक्शन रहने वाला है लिगामेंट का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर रहने वाला है टू कनेक्ट बॉन्स टू ईच अदर एंड स्टेबलाइज जॉइंट, जॉइंट को स्टेबलाइज करने का और बॉन को बॉन से जोड़ने का काम यहाँ पे मेन फंक्शन रहने वाला है किसका, लिगामेंट का। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर दोस्तों जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग शानदार ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए रहने वाला है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों आप जरूर दें। आप सभी के लिए 1 से 2 क्वेश्चन में और आज के लिए रहने वाला हूं होमवर्क। लास्ट मैंने क्वेश्चन रखा था कि आपका एडक्शन का मतलब क्या होने वाला है, और भी 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए रखने वाला हूं। अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप सभी के लिए होमवर्क यहाँ पे मैं रखने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, व्हाट इज द शेयरिंग फोर्स। दोस्तों शेयरिंग फोर्स का यहाँ मतलब क्या रहने वाला है यहाँ पे पूछा गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि जो शेयरिंग फोर्स है उसका मतलब यहाँ क्या रहने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो अ फोर्स दैट मूव डीप टिश्यू इन अ वन डायरेक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम फ्लेक्स्ड सरफेस टिश्यू, इसका मतलब ये होता है। या फिर अ फोर्स दैट रिड्यूसेज अ जॉइंट्स रेंज ऑफ मोशन, क्या जो आपके रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट को रिड्यूस करना फोर्स। या फिर द फोर्स रिक्वायर्ड टू द राइज ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्ट। नेक्स्ट वन ऑप्शन डी रहने वाला है द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड पेशेंट्स फ्रॉम बेड टू द ट्रॉली। क्या दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। आप सभी को पता है कि शेयरिंग फोर्स का मतलब ये होता है कि जब आपका जो भी टिश्यू होता है उसके अगेंस्ट जो सरफेस होती है टिश्यू की, आप वहाँ से दोनों का कनेक्शन होता है डायरेक्शन के, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट रेजिस्टेंस लगता है, उस कंडीशन में आपका शेयरिंग फोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है अ फोर्स दैट मूव डीप टिश्यू इन वन डायरेक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम फ्लैग्ड सरफेस ऑफ टिश्यू। जो फ्लैग्ड टिश्यू हो रहा है सरफेस है उसका रेजिस्टेंस लगना आपका जो डीप टिश्यू के अगेंस्ट। तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जो शेयरिंग फोर्स है कहने के आपको बेड शोर के अंदर भी ये देखने को मिलता है। बेड शोर के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये आपको देखने को मिलता है शेयरिंग फोर्स मेन यहाँ पे जो सिम्टम रहने वाला है यहाँ पे बेड शोर का। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और शानदार आप सभी के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाला है, बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स इज रिजल्ट्स ऑफ। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्चर्स रिजल्ट्स ऑफ। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्चर का यहाँ पे क्या मतलब रहने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो बोटूनिज्म, टॉक्सिन्स, मसल शॉर्टनिंग एज अ मॉडल्स टू अ न्यू फ्लेक्स्ड लेंथ। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है श्रिंकिंग टू अवर बोन लॉन्ग बोन इन द लेंग। जो आपकी लॉन्ग बोन है
उसका श्रिंक होना, या फिर प्रोलॉन्ग्ड डिहाइड्रेशन एंड द पुअर न्यूट्रिशन। दोस्तों क्या राइट आंसर रहने वाला है, आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। दोस्तों आप अपना रेस्पॉन्स जरूर दें। दोस्तों बड़ा शानदार और हेल्पफुल क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम्स के अंदर दोस्तों जरूर देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्चर का मतलब ही ये रहने वाला है कि जो आपकी मसल्स है कहीं ना कहीं उसका शॉर्टनिंग होना, मसल्स का क्या हो रहा है, शॉर्टनिंग होना, शॉर्टनिंग, मसल्स शॉर्टनिंग देखने को मिलेगी। और साथ में आपका जो भी न्यू फ्लेक्स्ड लेंथ है उसकी यहाँ पे देखो तुलना की गई है, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में बताया गया है, जो कि मसल्स है शॉर्टनिंग एज अ मॉडल टू अ न्यू फ्लेक्स्ड लेंथ, कहीं ना कहीं न्यू जो आपकी लेंथ है उसके अंदर फ्लैग्स देखने को मिलेगा, उस कंडीशन को अपन डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्चर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें देन आप सभी लोग आंसर करें। क्लियर चीजें, बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है कि व्हेन सीटेड जब दोस्तों बैठा हुआ पेशेंट है कोई भी, जो भी XYZ, एक्सेसिव प्रेशर एट द बैक ऑफ द नी कैन बी कोज्ड बाय। दोस्तों यहाँ पे पेशेंट क्या है, बैठा हुआ है, सीट, जब व्हेन सीटेड एक्सेसिव प्रेशर लग रहा है कहाँ पे, बैक पे ऑफ द नी कैन कोज्ड बाय, तो नी यहाँ पे क्या कोज करने वाली है। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सीट दैट इज वेरी सो इन डीप, ऑप्शन नंबर बी टू मच क्वेश्चनिंग इन द बैक रेस्ट एंड आर्म ऑफ द चेयर, ऑप्शन नंबर सी द पेशेंट्स लेग बीइंग टू लॉन्ग अवेलेबल चेयर, ऑप्शन नंबर डी सीट दैट इज टू हाई फ्रॉम ग्राउंड। दोस्तों कहीं ना कहीं ये कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है, तो क्यों देखने को मिल रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि आपकी जो सीट है दैट इज हाई फ्रॉम द ग्राउंड से सीट का लेवल कहीं ना कहीं हाई है, उस कंडीशन में ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बाकी सभी यहाँ पे ऑप्शन क्या है, गलत यहाँ पे रहने वाला है। कहीं ना कहीं बैक के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है एक्सेसिव, उस कंडीशन में बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड करें। व्हेन असेसिंग अ मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन टू एक्रोनम आपका यहाँ पे दे रखा है ELITE कैन बी यूज्ड, व्हाट डू दिस लेटर्स स्टैंड फॉर। दोस्तों यहाँ इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, जो आपका ऑपरेशन के दौरान हैंडलिंग मैनुअल है इसकी क्या फुल फॉर्म रहने वाली है, क्या इसकी हेल्प यहाँ पे रहने वाली है, किसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, स्टैंड फॉर द ELITE। क्या ऑप्शन रहने वाला है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है एंट्री, लिफ्ट, इंस्पेक्शन, ट्विस्टिंग, एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर बी एम्प्रिशियली, लाइट, इंडिपेंडेंट, टर्निंग एंड इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इक्विपमेंट, लोड, इंडिविजुअल, टास्क, एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर डी एक्सेसिव लोड, इलीगली टिल्टेड या फिर एक्सटर्नली। क्या दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपका किसकी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है, जो मैनुअली हैंडलिंग ऑपरेशन के अंदर आप यूज करते हैं ELITE, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इक्विपमेंट, लोड, इंडिविजुअल, टास्क और एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ये दोस्तों फुल फॉर्म कहीं ना कहीं प्रीवियसली एग्जाम्स के अंदर पूछी हुई ये फुल फॉर्म रहने वाली है, और कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर ही आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होने वाला है। इक्विपमेंट, लोड, इंडिविजुअल, टास्क, एनवायरनमेंट, ये इसकी जो आपका मैनुअली हैंडलिंग है ऑपरेशन के टाइम ये यूज किया जाता है। दोस्तों बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार एक क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें देन आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। व्हाट इज अ पल्मोनरी एम्बोलस। दोस्तों पल्मोनरी एम्बुलस का मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला, व्हाट इज द पल्मोनरी एम्बुलस का मतलब पूछा गया है कि पल्मोनरी एम्बुलस क्या है, इसका मतलब रहने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो अ टाइप ऑफ द पेशेंट होस्ट, ऑप्शन नंबर बी अ फ्रीक्वेंट रिजल्ट स्ट्रेंथिंग व्हेन अ कॉन्स्टिपेटेड, ऑप्शन नंबर सी एन एक्सरसाइज टू लूजन्स मसल्स अराउंड द
शोल्डर्स एक्सरसाइज करने से क्या जो आपकी शोल्डर्स की मसल्स है वो कहीं कहीं लूज देखने को मिलेगी, या फिर ऑप्शन डी बता रखा है कि अ ब्लड क्लॉट दैट हैज लॉज्ड इन द लंग्स ब्लड वेसल्स। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि पल्मोनरी एम्बुलस पूछा गया है। दोस्तों एम्बुलस का मतलब होता है, आप सभी को पता है कि कहने की ब्लड का क्लॉट होना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में बता रखा है कि अ ब्लड क्लॉट दैट हैज द लॉज्ड इन द लंग्स ब्लड वेसल्स। जो आपकी लंग्स की ब्लड वेसल्स है वो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल रही है, लॉज्ड देखने को मिल रही है, उसके अंदर क्या है, ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं रुकी हुई है, तो क्लॉट जमा हुआ, उस कंडीशन को अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया गया कि अ ब्लड क्लॉट्स दैट हैज द लॉज्ड इन द लंग्स ब्लड वेसल्स इज नॉन एज द पल्मोनरी एम्बुलस। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन आप अपना रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। आप सभी दोस्तों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी आ रही पास में उसको ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली अपकमिंग हर एक ESIC से रिलेटेड जो क्लास है MCQ क्लास, MCQ जो आपकी क्लास के अलावा आप सभी के लिए और जो इम्पोर्टेंट थ्योरी के टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपको ESIC के एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट उसमें उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हर एक थ्योरी का टॉपिक भी आपको नर्सिंग एजुकेशन के इस चैनल पे आपको करवाया जा रहा है। तो सभी लोग चैनल के साथ में जुड़े रहें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल आपने जरूर ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे पहले क्विकली लिंक हो या फिर कोई भी डाटाज हो, इंपॉर्टेंट नोट्स हो, या फिर कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट हो, PDF हो, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलता है। आप सभी को पता है कि 8.5 के आसपास के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, 8000 के आसपास कैंडिडेट, तो आप भी वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, या फिर डायरेक्ट जाएँ सर्च करें नर्सिंग एजुकेशन, तो आपको हमारा डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करता है। एक और शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है आपकी स्क्रीन पे। व्हाट आर द मेन साइड इफेक्ट ऑफ द ओपिएट्स मेडिकेशंस। ओपिएट्स मेडिकेशंस मींस आपका जो ओपियोइड मेडिकेशन है इसका साइड इफेक्ट यहाँ पे पूछा गया है कि ओपियोइड मेडिकेशन है जो उसका मेन साइड इफेक्ट क्या रहने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों क्वेश्चन है, साइड इफेक्ट क्या रहने वाला है ओपियोइड मेडिसिन का। क्लियर चीज है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है, क्या आपको हेडेक देखने को मिलेगा, डायरिया, या फिर रेस, या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, या फिर ऑप्शन नंबर बी नोजिया देखने को मिलता है, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, या फिर स्वेटिंग। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड स्वेटिंग की कंडीशंस देखने को मिलती है ओपियोइड मेडिकेशन की साइड इफेक्ट में, या फिर नोजिया, एनोरेक्सिया, रेसेज, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं एक जैसे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें तो मेन इसका जो आपका यहाँ पे बात करें तो मेन जो आपका यहाँ पे साइड इफेक्ट है वो यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको, नोजिया, वॉमिटिंग की कंडीशंस देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी यहाँ पे डिप्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशंस देखने को मिलेगी, और साथ में दोस्तों बात करें तो स्वेटिंग आपको देखने को मिलेगी। ये मेनली आपका सिम्टम रहने वाले हैं, किसके साइड इफेक्ट रहने वाले, साइड इफेक्ट है किसकी, ओपियोइड्स के। तो ओपियोइड मेडिकेशंस के यदि आपको साइड इफेक्ट पूछे जाए तो नोजिया, वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और स्वेटिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये ऑप्शन किस में रहने वाले हैं, यहाँ पे दोस्तों बात करें तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दे रखा है, लेकिन बाकी यहाँ पे नहीं है, तो ये आप ऑप्शन रॉन्ग रहने वाला है। नोजिया देखने को मिल रहा है, वॉमिटिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पे बात करें तो कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हेडेक यहाँ पे नहीं होता है, स्वेटिंग देखने को मिलती है। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें तो नोजिया भी है, वॉमिटिंग भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी है और स्वेटिंग भी है। तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ये आपके मेन यहाँ पे साइड इफेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं ओपियोइड मेडिकेशन के। क्लियर चीजें। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो नोजिया है, लेकिन एनोरेक्सिया नहीं है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। तो आप ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर चीज है। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, ओपियोइड से रिलेटेड आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर। चलिए एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए बड़ा शानदार दोस्तों ओपियोइड से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं। इंडिविजुअल हु आर टेकिंग ओपिएंट मेडिकेशंस शुड फॉलो अ बोवेल रे गाइड। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि जो आपकी ओपियोइड मेडिकेशन आप यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या फॉलो करेंगे आप, बोवेल रिमाइन का पूछा गया है रिजाइम।
तो क्वेश्चन में अपन ऑप्शन की बात करें तो आप मैन इसका मतलब बात करें तो क्या मतलब होता है कि जो भी मेडिसिन्स दे रहे हैं उसकी हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही पीपल को अवॉइड या फिर रिलीव कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए कंडीशन यहाँ पे हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो बोवेल होता है आपका बोवेल रिमाइंड, क्या इसका मतलब क्या होता है कि इट इज अ सेट ऑफ मेडिकेशंस टू हेल्प पीपल अवॉइड और रिलीव पेन। जो आपका पेन है उसको रिलीव करने में और कहीं ना कहीं आपकी मेडिकेशन ये हेल्प करती है या फिर नहीं, ये कंडीशंस यहाँ पे बता रखी है रिलीव कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नेवर, कभी भी नहीं होती है, ऐसा नहीं है। ओकेजनली बात करें तो ऐसा नहीं होता है, सम टाइम ये भी नहीं होता है, ऑलवेज ये आपकी हेल्प करने वाली है। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाने वाला है। जो आपकी ओपियोइड मेडिसिन होती हैं वो आपको हेल्प करती है यहाँ पे पीपल्स के अवॉइड रिलीव, आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो उसको रिलीव करने में। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें देन आंसर पुटअप करें। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप सभी के लिए मैं होमवर्क के लिए रखूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर चीज है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। जी हाँ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इज ड्रग एडिक्शन अ मेजर प्रॉब्लम व्हेन मॉर्फिन इज यूज्ड रिलीव पेन फॉर द लेंथी पीरियड ऑफ द टाइम। दोस्तों लंबे टाइम के लिए आप मॉर्फिन को यूज कर रहे हैं, किसके लिए, क्या पर्पज यहाँ पे रहने वाला है, पेन को रिलीव करने के लिए आपका लंबे टाइम से आप मॉर्फिन यूज कर रहे हो। तो क्या यहाँ पे जो एडिक्शन के साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल रही है, क्या मेजर प्रॉब्लम होगी एडिक्शन की, यहाँ पे पूछा गया है। बड़ा दोस्तों शानदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आज के इस सेशन में फार्मा से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ओपियोइड्स है, आपकी मॉर्फिन है, हर एक क्वेश्चन जहां से बनता है आप सभी को पता है कि मॉर्फिन से क्वेश्चन बनता है, ओपियोइड से बनता है, और बात करें तो आपकी डिजॉक्सिन है, लिथियम है, इन हर एक ड्रग से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाया जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जो भी प्रीवियस क्लासेज हैं वो भी आपने नहीं देखी है तो आज का इस सेशन कंप्लीट देखने के बाद जाएं चैनल पे विजिट करें और सभी क्लासेस जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन जब भी क्लास डालेंगे तो सबसे पहले आप सभी के पास में आएगा। ये क्लास दोस्तों आप सभी को पता है कि शाम को 5 PM ली जाती है, रोज आपको 5 बजे नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। तो आप कनेक्ट रहें, शाम को 5 बजे डेली इस क्लास को जरूर अटेंड करें। सबसे बात करें तो क्वेश्चन में मॉर्फिन का यहाँ पे पूछा गया है कि लंबे टाइम से यूज कर रहा है पेन रिलीव के लिए, तो क्या एडिक्शन देखने को मिलेगा, इस ड्रग्स का क्या एडिक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन की बात करें तो यस साइकोलॉजिकल एडिक्शन एंड टॉलरेंट अकरेंस। जी हाँ दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सत्य है कि जो आपका साइकोलॉजिकल एडिक्शन आपको देखने को मिलेगा और टॉलरेंस की कंडीशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑप्शन नेक्स्ट बात करें तो डी यहाँ पे रहने वाला, यस साइकोलॉजिकल एडिक्शन विल अकर्स। बिल्कुल ये भी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहने वाला है, कहीं ना कहीं ये एडिक्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ टाइम दैट पेशेंट इज द टेकिंग मॉर्फिन। दोस्तों इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि पेशेंट कितने टाइम से आपकी मॉर्फिन ले रहा है। ये भी बात करें तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। बट यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर बी, नो साइकोलॉजिकल एडिक्शन डज नॉट अकर्स, कि इसका बताया गया है कि जो आपका साइकोलॉजिकल एडिक्शन है वो इस मेडिकेशन का यहाँ पे नहीं रहने वाला। ये कथन बिल्कुल भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता है कि मॉर्फिन लॉन्ग टाइम से आप यूज कर रहे हैं पेन को रिलीव करने के पर्पज से, तो कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकल एडिक्शन की कंडीशन और टॉलरेंस की कंडीशन से देखने को मिलेगी। और बाकी सभी बात करें तो ऑप्शन तीनों यहाँ पे राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे रॉन्ग रहने वाला है। तो क्वेश्चंस की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बड़ा शानदार बड़ा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाला है।
दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, लेकिन आप सभी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। आप अपना रेस्पॉन्स दोस्तों जरूर दें कि आपको क्लासेज कैसी लग रही हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, बेझिझक आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके लिए वो हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर, वो आप तक डिलीवर करने की हमारा प्रयास जरूर रहेगा। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि अ पेशेंट हैज बीन एडमिटेड टू द वार्ड सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन। जी हाँ दोस्तों, पेशेंट वार्ड के अंदर एडमिटेड है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। पेशेंट डिहाइड्रेशन से सफर कर रहा है। फॉलोइंग 4 डेज, लास्ट 4 दिनों से यहाँ पे डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है। और फॉलोइंग 4 days ऑफ वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन, डायरिया। वॉमिटिंग और डायरिया की कंडीशंस देखने को मिल रही हैं कितने दिन से? लास्ट 4 दिन से देखने को मिल रही है। लास्ट 4 दिन से वॉमिटिंग और डायरिया की कंडीशंस देखने को मिल रही है। यू हैव बीन आस्क्ड प्रिपेयर अ रूम आपको प्रिपेयर करना है, रूम के लिए पूछना है। एज द प्लान इज द नर्स द पेशेंट इज सोर्सेज ऑफ आइसोलेशन, वॉट एक्शन मस्ट टेकन। दोस्तों आइसोलेशन के लिए क्या आप एक्शन या क्या सोर्सेज यूज करेंगे एज अ नर्स यहाँ पे पूछा गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों क्वेश्चन है। क्या कंडीशंस यहाँ पे दे रखी हैं, आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। डिहाइड्रेशन का पेशेंट है और एडमिट है, पेशेंट सफर कर रहा है डिहाइड्रेशन से। और लास्ट 4 दिन से क्या देखने को मिल रहा है? वॉमिटिंग और डायरिया की कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे रूम आपको तैयार करना है, रूम प्रिपेयर करना है पेशेंट के लिए। तो आइसोलेशन के लिए क्या सोर्सेज आप यूज करने वाले हैं, क्या एक्शन यहाँ पे आप लेने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों क्वेश्चन है, आप ऑप्शन को अच्छे से रीड करें। दोस्तों बड़ा थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी हो सकती है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है कि प्रिपेयर द रूम फॉर इक्विपमेंट, हैंड वॉशिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग क्लॉथिंग और क्लींजिंग इक्विपमेंट। ये सारी चीज़ें यूज करेंगे, तैयार करेंगे पेशेंट के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर बी, प्रिपेयर द रूम फॉर द इक्विपमेंट, हैंड वॉशिंग, डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ये कंडीशंस यूज करेंगे। या फिर बात करें तो प्रिपेयर द रूम, इक्विपमेंट, डिस्पोजेबल वेस्ट, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड क्लींजिंग इक्विपमेंट। और नेक्स्ट वन बात करें ऑप्शन डी, तो प्रिपेयर द रूम फॉर इक्विपमेंट, हैंड वॉशिंग एंड डिस्पोजेबल वेस्ट एंड क्लींजिंग इक्विपमेंट। तो दोस्तों बात करें तो सभी ऑप्शन में कहीं ना कहीं सारी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट बात करें यहाँ पे तो इसके अंदर सारी कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है। प्रिपेयर द रूम फॉर इक्विपमेंट, हैंड वॉशिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड क्लींजिंग इक्विपमेंट। ये 5 ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी सभी ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन ये 5 कंडीशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। डिहाइड्रेशन का पेशेंट है और आपको लास्ट 4 दिन से नोजिया, डायरिया और वॉमिटिंग की कंडीशंस देखने को मिल रही है। आइसोलेशन के लिए क्या आप पेशेंट के लिए मस्ट एक्शन लेंगे, क्या आप सोर्सेज यूज करेंगे? तो रूम को आपको तैयार करना है, इक्विपमेंट तैयार करने हैं, हैंड वॉशिंग भी करवानी है और डिस्पोजेबल वेस्ट भी कहीं ना कहीं आपको यूज करना है और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है, क्लींजिंग इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैंने बताया जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ईजी आंसर आप सभी के लिए रहने वाला है। आपको क्वेश्चन के अंदर जो की पॉइंट है वो कहीं ना कहीं निकालने आने जरूरी रहेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन से एक और दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन की यहाँ पे लैंग्वेज दे रखी है, काफी बड़ी है, लेकिन एक और दोस्तों इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए क्वेश्चन रहने वाला है। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर दें। A patient has been admitted to the ward suffering फ्रॉम डिहाइड्रेशन फॉर द लास्ट फॉलोइंग 4 days। ये दोस्तों सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बताया गया तो उसमें ऑप्शन यहाँ पे इसमें ऑप्शन कहीं ना कहीं अलग देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हो सकता है। ऑप्शन की बात करें तो वोमिटिंग, डायरिया,
जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन को अपन रीड कर लेते हैं। अ पेशेंट हैज बीन एडमिटेड टू द वार्ड सफरिंग फ्रॉम द डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन सफर कर रहा है, फॉलोइंग 4 days वोमिटिंग एंड डायरिया की कंडीशंस है। यू हैव आस्क्ड टू प्रिपेयर अ रूम, रूम आपको प्रिपेयर करना है। एज अ प्लान इज द नर्स टू पेशेंट इन सोर्सेज ऑफ आइसोलेशन, वाई वुड द पेशेंट बी नर्स्ड इन सोर्स ऑफ आइसोलेशन। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ट्विस्ट यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे पूछा गया कि वाई वुड द पेशेंट बी नर्स्ड इन सोर्सेज ऑफ आइसोलेशन, कहीं ना कहीं वाई यहाँ पे लगाया गया है। वही लास्ट वाला क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्विस्ट कहीं ना कहीं किया गया है। पेशेंट वही है आपका डिहाइड्रेशन का सफरिंग कर रहा है, वार्ड के अंदर एडमिट है, लास्ट 4 दिन से वॉमिटिंग की कंडीशन है, डायरिया की कंडीशन है, रूम आपको तैयार करना है आइसोलेशन के लिए, तो क्यों करेंगे, यहाँ पे कंडीशन पूछी गई है। ऑप्शन के हिसाब से अपन एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन, उसके बाद में आंसर अपन निकालते हैं। चलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। क्या पेशेंट के लिए इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने की, जो प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। या फिर ऑप्शन बी रहने वाला है टू प्रोटेक्ट अदर पेशेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन द पेशेंट हैज दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि अदर पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए पेशेंट को आइसोलेट करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर सी, सिंस द पेशेंट हैज़ बी वॉमिटिंग एंड डायरिया इट इज़ अ नाइसर फॉर द अदर पेशेंट्स हैज़ बीन पेशेंट इज द सिंगल रूम, अलग पेशेंट को सिंगल रूम में रखेंगे। या फिर जब नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन है तब तक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है कि द पेशेंट कैन बी नियरेस्ट द टॉयलेट, पेशेंट को नियरेस्ट जो भी टॉयलेट है उसके पास में रखेंगे। क्या दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आप सभी को पता है कि आइसोलेशन क्यों किया जाता है कि पेशेंट के अंदर जो भी इन्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर नहीं हो, उस कंडीशन में यहाँ पे रखा जाएगा। तो बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहने वाला है टू प्रोटेक्ट अदर पेशेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन द पेशेंट हैज, कहीं ना कहीं दूसरे पेशेंट से उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं हो, उस कंडीशन के लिए यहाँ पे आइसोलेशन किया जा रहा है। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। मैंने बताया ना कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, कहने की लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे किया गया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई यहाँ पे लगाया कि आप आइसोलेशन के सोर्सेज को क्यों यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया गया कि जो प्रोटेक्ट अदर पेशेंट, दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए उस पेशेंट से, इसके लिए अपन आइसोलेशन सोर्सेज यूज कर रहे हैं, पेशेंट को आइसोलेट कर रहे हैं। क्लियर चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों क्वेश्चन था। एक और आप सभी की स्क्रीन पे एक और शानदार क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आप बड़े देख के कहीं ना कहीं डरे नहीं। हमने आपको सबसे पहले भी बताया था कि हम क्वेश्चंस को लेवल के हिसाब से करवाएंगे, आपको इजी लेवल से मॉडरेट लेवल तक करवाएंगे, उसके बाद में टफ भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस बड़ी लैंग्वेज को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराएं, ये हर एक वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेगा, या फिर जो प्रीवियस एग्जाम्स है उनके अंदर ये पूछे हुए क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है दोस्तों, क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ें, आपकी स्क्रीन पे है, फिर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। आप सभी के लिए बहुत सारा टाइम है दोस्तों, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को रीड करते हैं अपन, फिर इसका आंसर निकालते हैं कि क्या आंसर यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यू हैव एडमिनिस्टर्ड ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। इंट्रामस्कुलर का मतलब आप 90 डिग्री के एंगल पे आईएम इंजेक्शन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। क्लियर चीज है। टू अ चाइल्ड, चाइल्ड को यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्टस लेटरलिस आपकी मसल्स है, वो मोस्ट कॉमन मसल्स आपकी यूज की जाती है। कौन सी? वेस्टलिस लेटरलिस जो आपकी मसल्स है वो आपकी यूज की जाती है आप चाइल्ड के अंदर, इन्फेंट के अंदर बात करें तो इन्फेंट के अंदर। हु इज योर वार्ड? द child state that she does not want the injection because she afraid of the injection and being to cry. What would you do? आप क्या नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि एक जो नर्स है वो एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, आईएम इंजेक्शन करने के लिए वार्ड के अंदर आया और पेशेंट वो क्या कर रहा है, फ्रेंड ऑफ इंजेक्शन से डरने लग गया है। उस कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं? क्राइंग रोने लग गया है और डरने लग गया है इंजेक्शन से। उस कंडीशन में आप क्या यहाँ पे नहीं करने वाले हैं?
वुड यू नॉट डू, क्या आप यहाँ पे नहीं करेंगे, आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं उस टाइम पेशेंट इंजेक्शन से डर रहा है और क्राई कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप एज ए नर्स क्या कंडीशन यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बात करें तो फर्स्ट रहने वाला है यूज एन एनेस्थेटिक क्रीम, क्या एनेस्थेटिक क्रीम यूज करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर बी असेस द रीजन्स फॉर द सराउंडिंग दिस फियर, उस फियर को दूर करने के लिए आपका जो भी सराउंडिंग है उसके फियर रीजन्स फॉर, क्या रीजन है वो आप असेस करेंगे, सराउंडिंग आपका पेशेंट के अंदर डर का क्या यहाँ पे रीजन्स रहने वाला है उसको आप असेस करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है टेल द चाइल्ड दैट सी विल नॉट फील द इंजेक्शन, उस इंजेक्शन को आप फील नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है टेल हर बेनिफिट्स ऑफ द इंजेक्शन, इंजेक्शन के क्या बेनिफिट है वो यहाँ पे आप बताने वाले हैं। तो क्या कंडीशन से आप सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने वाली हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। दोस्तों ये कंडीशंस आप नहीं करनी है आपको कि टेल द चाइल्ड दैट सी विल नॉट फील द इंजेक्शन, कहने कि पेशेंट को फील इन हो ऐसी कंडीशंस, ये आपको नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। मैंने आप सभी को बताया कि जितने बड़ा क्वेश्चन है उसका आंसर उतना ही कहने की इजी वे में आप सभी के लिए निकलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रख देते हैं हम कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। क्लियर चीज़ है, ये आप सभी के लिए है और इस क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट सेशन के फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर जरूर करवाएंगे। तो ये आपके लिए लास्ट आज के सेशन का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट मेथड कुड यू यूज टू रिड्यूस द पेन एसोसिएटेड विद द आईएम इंजेक्शन। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है कि आईएम इंजेक्शन से एसोसिएटेड जो आपको मेथड यूज करना है पेन को रिड्यूस करने के लिए, पेन रिड्यूस करने के लिए क्या मेथड यूज करने वाले हैं। व्हाट मेथड कुड यू यूज टू रिड्यूस द पेन एसोसिएटेड विद द आईएम इंजेक्शन। आप आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे जिससे कि पेन बिल्कुल भी कम हो पेशेंट को। ऑप्शन की बात करें तो यूज ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर बी यूज अ लार्ज एंड बोर नीडल यूज करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है यूज द सेम साइट दैट वाज यूज्ड प्रीवियसली, जो प्रीवियसली साइट यूज की गई है वही आप साइट यूज करेंगे, या फिर इंसर्ट द नीडल स्लोली। ये आप सभी के लिए दोस्तों आज का क्वेश्चन रहने वाला है। इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। क्लियर चीजें, एक मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया था और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लास्ट करके, लास्ट क्वेश्चन ऐसे करके भी आंसर दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दे सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं पूरा ऑप्शन। इसकी लैंग्वेज आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखनी है। दोस्तों आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट जो भी सेशन है आप सभी के लिए हम लगातार करवाते रहेंगे। और प्रीवियस सेशन आपने जरूर नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग जाएं, जो प्रीवियस जितने भी सेशन है उनको अटेंड जरूर करें। उन जो प्रीवियस सेशन में हर एक वो इंपॉर्टेंट आप तक क्वेश्चन हमने डिलीवर किया है जो आपके ESIC के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हेल्पफुल वो क्वेश्चंस आप सभी के लिए रहने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास आप सभी को कैसे लगी है आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं। आपका अपना प्यारा एक कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करके जाएं। और दोस्तों जाने से पहले आप सभी के लिए एक पॉजिटिव थॉट है कि चिल चलाती धूप समंदर को खोज नहीं सकती, चिल चलाती धूप समंदर को खोज नहीं सकती, बहते हुए बहाव को रेत रोक नहीं सकती, बहते हुए बहाव को रेत रोक नहीं सकती। अगर कुछ कर गुजरने की है तमन्ना दिल में, अगर कुछ कर गुजरने की है तमन्ना दिल में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्लियर चीजें हैं दोस्तों। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ में आज की इस क्लास को एंड करते हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग क्लास। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।